हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चले मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज़ के बारे में, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय, डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, जिनकी ये ओटीटी डेब्यू सीरीज़ है। क्या ये ओटीटी डेब्यू सीरीज़ धमाकेदार थी या फुसकी थी, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के स्टोरी लाइन के बारे में। इस स्टोरी लाइन या प्लॉट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बेसिक थीम लाइन पे ये स्टोरी आधारित है। टेररिस्ट, उनके बॉम्ब ब्लास्ट अटैक्स और किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है उस टेररिस्ट को ढूंढने के पीछे लग जाती है, वही इस सीरीज़ की भी बेसिक कहानी, बेसिक प्लॉट है। यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली का एक रेजिंग डे ऑर्गेनाइज किया गया है एज अ फंक्शन, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आने हैं और वहीं पे दूसरी तरफ जो है जो टेररिस्ट है, ठीक है, टेररिस्ट एक के बाद एक दिल्ली के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगह पे जहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, उस जगह पे अटैक एक के बाद एक अटैक करता है। वहीं पे दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स जो है, दिल्ली के पुलिस ऑफिसर्स वो सतर्क हो जाते हैं। फिर किस तरीके से उनके सामने एक ऐसा केस, पुराना केस आता है अहमदाबाद का, गुजरात का, जिसे लीड कर रही थी तारा शेट्टी, प्लेड बाय शिल्पा शेट्टी, ठीक है। वो इंटेल उनसे इतना चूक जाता है कि उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से होगा। वही सोच में वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि दिल्ली के बाद वो जाके सीधा जयपुर में अटैक करता है। जयपुर के बाद वो जाता है यहाँ पे गोवा में, ढाका में, फिर वापस दिल्ली। उसे कैसे लाया जाता है टेररिस्ट, ज़रार नाम के टेररिस्ट को, वही इस कहानी में हमारे सामने रखने की कोशिश की है रोहित शेट्टी एंड टीम द्वारा। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना जो है पुलिस ऑफिसर्स को, दिल्ली के पुलिस ऑफिसर्स को करना पड़ता है। फिर एटीएस टीम आती है, बहुत सारे सी टीम मिलकर किस तरीके से ये मुश्किलों का सामना करती है, वो यहाँ पे इस सीरीज़ में बताया गया है। यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली रेजिंग डे वॉज वन ऑफ द हाईलाइट एपिसोड। जिस तरीके से एंगेज हुक्ड करके रखा है ऑडियंस को फर्स्ट एपिसोड से, whether it is an entry of every character, whether it is a bomb blast scene, whether it is a emotional scene, whether विवेक ओबराय बॉम्ब को हाथ में लेके खड़ा है, जहाँ पे पता है कि कभी भी बॉम्ब फट सकता है। तो उस सीन को बताया गया है, किस डिटेलिंग से, किस बारीकी से बताया गया है, जहाँ पे ऑडियंस जो है ना वो एंगेज हो सके और एकदम हुक्ड एंड बुक्ड रह सके, स्क्रीन पे ग्लूड हो सके। उस तरीके से पहला एपिसोड ख़त्म होता है। फिर जाके सबसे बेस्ट एपिसोड जो है इस सीरीज़ का, उसके बाद वो है द हंट, थर्ड एपिसोड, जहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स है, दिल्ली के पुलिस ऑफिसर्स, उन्हें पता चलता है कि इन जगह पे ये टेररिस्ट जो है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं पहले, वो छुपे हुए हैं। वो एपिसोड वन ऑफ द हाईलाइट एपिसोड मैं कहूँगा, जहाँ पे वो हंट डाउन करते हैं टेररिस्ट को, किस तरीके से गोलीबारी होती है, टेररिस्ट गोली मारते हैं, पुलिस ऑफिसर गोली मारते हैं, बाजू में बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उथल पुथल हो रहा है। उस बीच विवेक ओबराय का कैरेक्टर जो है मर जाता है। फिर वहाँ पे जाके किस तरीके से एक इमोशंस का जो एक बौछार होता है ना, फुहारा, वो फूटता है। फिर आगे जाके कहानी एक साल बाद जयपुर वापस, जो हमारे टेररिस्ट है ज़रार, क्योंकि उस टाइम पे वो पकड़े नहीं गए थे, भाग गए थे। ज़रार इज़ बैक, गोस्ट इज़ बैक करके एक एपिसोड है, फोर्थ एपिसोड, जहाँ पे वो जयपुर में, जयपुर के लोगों को, जयपुर के इलाके को टारगेट करता है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए, टेरर अटैक करने के लिए। फिर किस तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है कबीर मलिक, वो फिर से इसमें अड़ जाता है। फिर से किस तरीके से वो, उसका मकसद हो जाता है तारा शेट्टी एंड कबीर मलिक का, कि इस टेररिस्ट को जिसने इतने अटैक्स किए हैं, इतने मासूम लोगों की जान ली है, उसको किस तरीके से पकड़ना, एट एनी कॉस्ट पकड़ना है, वो इस कहानी में हमारे सामने रखा गया है। वो हर तरीके से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी जो है इंडियन पुलिस फोर्स बहुत ही अच्छी है। बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, बॉम्ब ब्लास्ट के सीन्स बताना हो, टेरर अटैक बताना हो, फिर उसके बाद किस तरीके से दहशत फैली हुई है वो चीज़ें बताना हो, लोकेशंस बताना हो, टेक्निकलिटीज़, इंडियन पुलिस फोर्स बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। एक्शन सीक्वेंस इस सीरीज़ का हाईलाइट है। ऑब्वियसली रोहित शेट्टी एंड टीम अगर एक्शन सीन शूट कर रहे हैं तो वो बहुत ही डिटेलिंग से करेंगे, प्रॉपरली से करेंगे।
अदरवाइज इस सीरीज़ की जो स्टोरी लाइन है ना दोस्तों, स्टोरी लाइन बेसिक यही है। कुछ कुछ सीन्स ऐसे लगते हैं कि कुछ क्रिंज सीन्स लगते हैं, जहाँ पे विवेक ओबेरॉय का जो कैरेक्टर है, अगर वो नहीं भी मरता ना इस सीरीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सीरीज़ को, ठीक है। वहाँ पे टेररिस्ट के साथ वो बातचीत कर रहा है, विवेक ओबेरॉय गन दे रहा है, बच्चे को छुड़ा रहा है, खुद की जान गंवा दी। उस सीन का कोई मतलब नहीं बनता था। एंड दूसरा एक सीन जहाँ पे टेररिस्ट अंदर है और पुलिस ऑफिसर दरवाजे के बाहर खड़ा है, जहाँ पे पता है कि टेररिस्ट अंदर है और वो गोलीबारी हो सकती है, और गोलीबारी होती है और उस पुलिस ऑफिसर को गोली लगती भी है। तो मतलब ये सीन्स, ये जो एंगल यहाँ पे बताया गया है, और ये हंट डाउन करने के लिए, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जो सीक्वेंस यहाँ पे सेट किया गया था बैकड्रॉप में, ठीक है, वो बहुत ही बचकांडा था और बहुत ही मॉकरी जैसा ऐसा फील होता था। कुछ कुछ सीन्स यहाँ पे है आगे जाके भी कि जो बेमतलब के थे, बेतुके से थे। यहाँ पे रोमांस बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। गाने 3-3 भरे हुए हैं इंडियन पुलिस फोर्स में, 5-5 मिनट के। टेररिस्ट जो है ज़रार, ये जो ज़रार नाम का कैरेक्टर है, ठीक है, इसमें टेररिस्ट का कैरेक्टर, उसका भी लव एंगल यहाँ पे बताया गया है। पता नहीं क्यों उस आधे से ज़्यादा, तो 4th एपिसोड के बाद आधे से ज़्यादा तो उसकी लव स्टोरी यहाँ पे चलती रहती है। बस बीच बीच में जो दिल्ली पुलिस ऑफिसर है, जो वो ढूंढ रहे हैं उनको, उस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है। बाकी ओवरऑल जो है 4th एपिसोड के बाद ज़रार और जो नसीना नाम की कैरेक्टर है, उसकी लव स्टोरी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। पता नहीं क्यों, मतलब क्या मतलब था इस लव स्टोरी का, मुझे नहीं पता। और दूसरी सबसे मेन बात इस सीरीज़ की, इंडियन पुलिस फोर्स की, ये थी कि यहाँ पे टेररिज्म को इस तरीके से हमारे सामने रखा गया है कि हम एंगेज तो होते हैं बट इमोशनली एंगेज नहीं होते। सीरीज़ देखते हैं, हाँ चल रही है, सारी चीज़ें हो रही है, बट इमोशनली एंगेज नहीं होते, क्योंकि टेररिज्म को इतना मतलब हवा दे दिया है इस वेब सीरीज़ में कि मतलब हाँ, टेररिस्ट है, दिल्ली पुलिस ऑफिसर जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका जो जुनून है, उनको जो मतलब टेररिस्ट को पकड़ने के पीछे की जो उनकी जो प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, अपने घर बार छोड़कर पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने मतलब लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। बट उससे ज़्यादा टेररिस्ट क्या होते हैं, टेररिस्ट क्यों होते हैं, टेररिस्ट बनने के पीछे का कारण क्या है, नहीं जानना है यार, नहीं जानना है। टेररिस्ट होते हैं, वो कोई भी हो, क्या भी रीज़न, हमें क्यों जानना है। टेररिस्ट होते हैं, उनको मारना है, हंट डाउन करना है, ख़त्म करना है। उनके पीछे की उसकी कहानी हमें नहीं जानती है कि टेररिस्ट कौन होता है, क्यों बनते हैं, ठीक है। हम सभी को पता है टेररिस्ट क्यों बनते हैं, और यहाँ पे अलग अलग एंगल से हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है, इमोशनली हमें जोड़ने की कोशिश की गई है टेररिस्ट वाले एंगल से। बट नो, टेररिस्ट वाले एंगल को इतना हावी बना दिया है इस वेब सीरीज़ में कि हम इमोशनली एंगेज तो होते ही नहीं हैं, ठीक है। ओवरऑल पुलिस ऑफिसर के जज्बे की कहानी यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे एक और बचकानी चीज़ मैं आपको कहूँ इंडियन पुलिस ऑफिसर में, वो ये है कि जब जब वो मतलब हंट डाउन करने जाते हैं ना टेररिस्ट को, ठीक है, टेररिस्ट को पकड़ना है, उनकी ग्रुप को पकड़ना है, बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनो भाई। तुम कोई गली के गुंडे को पकड़ने नहीं जा रहे हो कि ऐसे ही तुम चल दिए, एक टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हो जिसने अलग अलग शहर में अलग अलग अटैक किए हैं, मासूम लोगों को मारा है। उन ग्रुप को तुम पकड़ने जा रहे हो और एक भी कैरेक्टर ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है। आई मीन सीरियसली, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते, फिर टट 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 मारना शुरू किया होता, फिर जाके कुछ समझ में आता है, सेंस बनता। क्योंकि जब जब मतलब एक्शन सीक्वेंस तो है अच्छा, बढ़िया तरीके से यहाँ पे शूट किया गया है एक्शन सीक्वेंस, बट कुछ चीज़ें डिटेलिंग मिस की गई है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के अगर आप मतलब बताते हैं टेररिस्ट को गन हंट डाउन कर रहे हो, मार रहे हो, आतंकवादी को ढेर कर रहे हो, तो समझ में आता है। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हो, वो मूर्खता की निशानी होती है। यहाँ पे मूर्खता की निशानी बताई गई है वो चीज़। ओवरऑल इंडियन पुलिस ऑफिसर जो है
आप इस सीरीज़ के एक्शन के लिए, इस सीरीज़ में परफॉर्मेंसेस के लिए, डायलॉग्स के लिए, और जो टेक्निकलिटीज़ है इस सीरीज़ में बताई गई है, ठीक है, जो टेक्निक यहाँ पे बताया गया है, प्लेसमेंट किया गया है, सिनेमेटोग्राफी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी बहुत ही अच्छी थी, पेट्रियोटिज्म थोड़ा था इसमें, ऐसा नहीं था, पेट्रियोटिज्म था, बट टेररिज्म बहुत हावी यहाँ पे रखा गया है। और इस सीरीज़ को इस तरीके से एंड किया गया है कि क्लिफ हैंगर पे इस सीरीज़ का सीज़न 2 आना तय है। सो ओवरऑल इंडियन पुलिस फोर्स जो है, मेरी तरफ से मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये एक एवरेज वन टाइम वेब सीरीज़ बन के रह जाती है। हालांकि इस वेब सीरीज़ में इतना पोटेंशियल था, इस सीज़न में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती थी। खाली टेररिज्म को इतना एक्सप्लोर कर दिया है, गाड़ी उड़ रही है, ये उड़ रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट सीक्वेंस इतना अच्छे से बताया है, बट एंड हर सीन का इतने बचकांडे चीज़ें से होता है कि वो सीन का मतलब ही नहीं रह जाता। तो उस तरीके से बहुत सारे सीन्स हमारे सामने रखे गए हैं, जो सीन्स इम्पोर्टेंट तो हैं, बट उसका एंडिंग इतना ख़राब है इस वेब सीरीज़ में कि वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। सो इस वजह से अगर ये सीरीज़ आपको देखनी है तो आप इसके एक्शन के लिए, बॉम्ब ब्लास्ट सीक्वेंस के लिए और चेजिंग सीक्वेंस के लिए, सिनेमेटोग्राफी, टेक्निकलिटीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा का परफॉर्मेंस, वर्दी में आने के बाद जिस तरीके से कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं, वो सीन्स को अगर आपको देखना है, इंजॉय करना है, तो आप ये इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज़ देख सकते हैं। मेरे लिए ये इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज़ जो है एक एवरेज वन टाइम वॉच है। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है जो कि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर मौजूद है, तो आपको कैसी लगी नीचे लिख के बताइए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, डिटेलिंग वीडियो आपको कैसा लगा, वो भी लिख कर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो के लिए, रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।